हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि कुछ किताबों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। बट ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि बुक लिस्ट का जो नाम है दैट इज़ द लिस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ है। जो बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा आज वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आइडिया आप यहाँ से लेकर जाएंगे अभी वो महत्वपूर्ण है, जो लेसन लेकर जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इन किताबों का जो नाम मैं आपको बताऊंगा कुछ भी इसमें अजूबा नहीं है, कुछ भी चमत्कारी नहीं है। ये सब नाम आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपको कई लोग बता चुके होंगे। बट जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आज। ठीक है, तो नए एस्पिरेंट्स जो भी हैं, पार्टिकुलरली आप लोग ध्यान से देखिए इस सेशन को और कुछ बेसिक बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इंग्लिश में सारा बुक्स का जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखेगा वो इंग्लिश में है, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो बुक सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। हम कोशिश किए हैं सारा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे, वैसा ही बुक जो है एज रेफरेंस आपको बताएं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा बुक्स जो भी अभी दिखाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दूसरी बात कि आपका जो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, आपका जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक को कहाँ से आप कवर कर सकते हैं ये हम डिटेल में 1-1.5 साल पहले बताए थे। इसी चैनल पर सारा वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको डिटेल में एक एक टॉपिक को जानना है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस सेशन को बनाने का हमारा मकसद है कि आपका कुछ मिसकंसेप्शन दूर हो और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ किताबों के बारे में जानकारी दे दिया जाए जिसको वो आँख मूंद कर खरीद सकते हैं। मतलब उनको सिलेबस वो अभी तक नहीं देखे हैं फिर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किताबें उनको पढ़नी ही चाहिए। ये बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम होता है जो कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वैसे किताबों के बारे में ये सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन को बनाने का मेरा मुख्य मकसद है कुछ बेयर मिनिमम किताबों के बारे में आपको बताना और कुछ आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना इस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस को आपका दूर करना। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हिस्ट्री हिस्ट्री जो है आपका पेपर 1 से पहले शुरू कर रहे हैं। तो पेपर 1 में आपको एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई करना है, जो आप इन तीनों बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आर एस शर्मा का एंशियंट इंडिया है, बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया है और मेडिएवल इंडिया है सतीश चंद्रा का। ऑल्टरनेटिवली ये तीनों ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, +2 लेवल का। ओके, +2 का ओल्ड एनसीईआरटी है और अगेन मेडिएवल है, ये एंशियंट है, ये मॉडर्न इंडिया है। या तो ये सेट या फिर ये सेट, दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए। दोनों नहीं लेना है, दोनों सिमिलर बुक्स हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं या फिर ये वाला सेट ले सकते हैं। और प्लीज़ पढ़ने का प्रयास कीजिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो पहला तो एस्पेक्ट प्रीलिम्स ही आता है, वहीं पर फंसने का चांस रहता है। आप चाहे लाखों करोड़ों क्वेश्चन क्यों ना प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको बेसिक कहानी नहीं पता होगा तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज कर दिया तो संभवतः आपका आंसर वहाँ पर गलत होने वाला है। अगर आपको कहानी पता रहेगा और आप वैसा क्वेश्चन पहले नहीं भी बनाए रहेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में आया है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पर आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, सारा क्वेश्चन किसी को अगर प्रीलिम्स में किसी पेपर में 70 मार्क्स आया है तो ऐसा मत सोचिए कि 70 का 70 क्वेश्चन उसको आता था। हो सकता है उसका कई सारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया होगा और कई सारा क्वेश्चन जो उसको नहीं आता था वो सही हो गया होगा, है ना। और उनमें से नहीं आने वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्म्ड गेस का होगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहा होगा, तो वो आसानी से 4 ऑप्शन में से एक को एलिमिनेट कर पा रहा होगा, कई जगह 2 को वो हटा दे पा रहा होगा, कई जगह वो 3 को हटा दे पा रहा होगा। जिस आंसर पे वो पहुंच रहा होगा कई बार तो हो सकता है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि यही आंसर हो सकता था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो वो आसानी से वहाँ तक पहुँच गया। ये तो हुआ पीटी का बात। मेंस में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कई बार ऐसा होता है कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, संभव नहीं है हर चीज़ एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ लेना। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो वहाँ पर अगर कोई गूगली भी फेंका जाता है तो संभवतः हम एक डिसेंट आंसर वहाँ पर लिख पाते हैं, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग सही था, हम सेलेक्टिव नहीं थे अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो कुछ बात जो है अभी, मतलब कई सारा बात है जो आपको यहाँ पर क्लियर होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, एक ही सेशन में एक ही वीडियो में आपको हर एक बात समझा देना मेरे भी माइंड में नहीं रहता है हर एक बात आपको बताने के लिए। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस
कि ये जो है बिल्कुल बेयर मिनिमम बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर तमिलनाडु बोर्ड का भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगेन ठीक है, वो पढ़ें, अच्छी बात है। कोई दूसरा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब आप कोई बुक पढ़ लिए हैं तो उसको छोड़ करके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है। ये मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी किताबें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, है ना। उसके बाद रोल आता है गाइड बुक का। गाइड बुक यानी कि बहुत सारा, जिसमें कि शॉर्ट में फैक्ट्स दिया रहता है। देखिए वो सब बुक्स का रोल आता है जबकि आपका प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा होता है ना। जैसे आपका प्रीलिम्स में अब 2 महीना बचा है, आपके पास रिवीजन करना है, आपको फटाफट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानना है दो चार, तो आप उन गाइड बुक्स का सहारा ले सकते हैं। उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम नहीं आया है, अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का, जो मिनिमम आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप मॉडर्न के लिए एक स्पेक्ट्रम भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये आपको मेंस में भी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप दूसरे एग्जाम्स में अपियर होते हैं तो भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि झारखंड में तो खैर तीनों का वेटेज सेम है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। हालांकि प्रीलिम्स में सेम वेटेज वाला फार्मूला फॉलो नहीं किया गया था 7th जेपीएससी प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में आपको तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है तीनों सेक्शन से। तो हालांकि जेपीएससी में बहुत ज़्यादा आपको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए आपको एक अलग से किताब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दूसरे एग्जाम्स में अगर आप इन केस अपियर होते हैं तो आपको काम आएगा, क्योंकि मॉडर्न का वेटेज इन जनरल दूसरे एग्जाम्स में ज़्यादा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये हेल्पफुल होगा कि ये मेंस में भी आपको काम आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेडिएवल और एंशियंट के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपको एक एक टॉपिक के बारे में जानना है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जाकर देख सकते हैं। बट स्टार्ट आप इन बुक्स के साथ ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी का +2 के लेवल का, ठीक है, ये +2 का है बुक्स एनसीईआरटी का, इसको आप फॉलो कीजिए, सफिशियंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए आपको बताया कि जो टॉपिक में आपको थोड़ा कंटेंट कम लगेगा वहाँ पर आप दूसरा रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। वो सब मैंने बताया हुआ है डिटेल्ड में आपको उस लिस्ट में। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ टॉपिक में आपको लग सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो मे बी मेंस में 40 नंबर के लायक कंटेंट नहीं हो रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन या तो किसी दूसरे रेफरेंस बुक से होगा, जो कि अगेन काफ़ी मोटी मोटी किताबें आती है मार्केट में हर एक चीज़ के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, या फिर जिस किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम है, अगेन यूज़ इंटरनेट और उसको आप इनरीच कर लीजिए। इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, उसको इनरीच कर लीजिए, उस टॉपिक को, उस टॉपिक में थोड़ा वैल्यू ऐड कर लीजिए, लंबा बना लीजिए उस टॉपिक को थोड़ा सा। तो ये आप कर सकते हैं। हर एक टॉपिक में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स में ज़रूरत पड़ सकता है, बट ये मिनिमम बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा फिर कई सारा रेफरेंस बुक्स है, आप सविंदर सिंह पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना है पढ़िए। बट ये एक मिनिमम बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में आपका प्रीलिम्स में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एटलस ज़रूर एक रेफ़र करना चाहिए, ठीक है ना। एटलस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, एटलस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड का एटलस हो गया आपका, है ना, या स्टडी टुडे का आपका एटलस हो गया, ये सब अच्छा एटलस है, ले लीजिए कोई भी एक। एटलस में अगर आपको ठीक ढंग से नहीं समझ में आता है चीज़, तो एटलस को देखिए और आउटलाइन बुकलेट्स खरीद लीजिए, है ना। आउटलाइन का बुकलेट्स आता है, जैसे वर्ल्ड का हो गया, इंडिया का हो गया, है ना, छोटा छोटा बुकलेट आता है, ले लीजिए और उसमें मार्क करते जाइए, है ना। एक दिन एक मैप में नॉर्थ अमेरिका का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मार्क कर लिए, है ना, कहाँ पे रॉकीज़ है, ग्रेट लेक्स है, मार्क कर लिए। साउथ अमेरिका का कर लिए एक दिन, कहाँ पर एंडीज़ है, कहाँ पर पेटागोनिया डेजर्ट है, तो मार्क करते गए धीरे धीरे अपना, है ना। धीरे धीरे आप ये सब करते रहिएगा तो धीरे धीरे आपको पूरा याद होता जाएगा वो सब चीज़, जो कि प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाता है ना। ओशन करेंट्स कर लिए एक मैप में, एक मैप में इंडिया का रिवर कर लिए, एक मैप में सिर्फ गंगा कर लिए, एक मैप में ब्रह्मपुत्र और उसका ट्रिब्यूटरी कर लिए, है ना, माउंटेन्स कर लिए, एक मैप में हिल्स कर लिए। तो इस तरह से किया जाता है प्रैक्टिस, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए। पॉलिटी का बात किया जाए तो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पर जाने से पहले मेरा आपसे आपको सजेशन रहेगा कि ये दो बुक जो है क्लास 11th का पॉलिटी का NCERT, ये ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है दोनों।
और हार्डली आपको 2 दिन लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है, 2 से 3 दिन आपको लगेगा, और आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। कई सारा जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं वो सब हम लोग बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब बेसिक टर्म्स नहीं पता चलता है। इनको पढ़िए, ठीक है, इनको एक बार पढ़िए, छोटा मोटा नोट्स बना लीजिए 4-5 पन्ने का, रख दीजिए साइड में, फिर इसका ज़रूरत नहीं है आपको, फिर वो अपना वो नोट्स देखिएगा जब एग्ज़ाम आएगा तो अच्छी किताबें हैं दोनों, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा फिर लक्ष्मीकांत तो है ही। अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी लक्ष्मीकांत आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, जेपीएससी में, बट अभी उसको हम मस्ट हैव बुक्स में नहीं रखे हैं, मतलब वो किताबें जो आपके पास होनी ही चाहिए, बहुत मोटी बुक है वो, और आप ले भी सकते हैं, या फिर आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं आप, मतलब वो बुक नहीं है जिससे कि आपको अपना प्रिपरेशन का जर्नी शुरू करना चाहिए। प्रिपरेशन का जर्नी शुरू करने वाला बुक्स अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। वो बुक्स नहीं जो हर एक आपके पास होना ही चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन फेज में, वो आपको जानना है तो अगेन उस प्लेलिस्ट को आप देखिए। ये वो बुक्स है जिससे कि आपको शुरुआत करना है अपना प्रिपरेशन। तो पॉलिटी के लिए आप समझ गए। और सारा बुक्स देखिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद इकोनॉमी का बात किया जाए तो इकोनॉमी में 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि क्लास 12 का एनसीईआरटी है, और क्लास 11th का एनसीईआरटी है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको 2 से 3 दिन में इकोनॉमी का सिनेरियो पूरा समझना है, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड डेफिनीशंस और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ, इससे बेहतर बुक नहीं हो सकता है कोई। सेम फॉर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है, वो नहीं, सिर्फ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशंस यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब चीज़ कई बार हमारा क्लियर नहीं होता है, और हम लोग जो है सो कंटिन्यू मोटी मोटी किताबें जो है पढ़ाई करते रह जाते हैं, और बाद में बहुत दिक्कत होता है। फिर अगर रेफरेंस बुक्स का इसमें बात किया जाए तो कई लोग रमेश सिंह से पढ़ना पसंद करते हैं, नितिन सिंघानिया से पढ़ना पसंद करते हैं, दत्तन सुंदरम से पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत सारा बुक है इकोनॉमी का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट जो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी किताबें हैं जैसे दत्तन सुंदरम वगैरह, तो उसको बहुत होशियारी से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खरीद कर और पहले पन्ने से लेकर पढ़ना शुरू कर दिए, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स देखना पड़ता है इसमें से क्या क्या अच्छा अच्छा पॉइंट जो हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये सब जो बुक्स हैं जैसे रमेश सिंह वगैरह का बुक, ये सब बहुत अच्छा बुक है, सालों से लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, और अपडेटेड रहता है ये सब बुक। तो काफ़ी सारा करेंट अफेयर्स का जो मसला है वो भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ रहता है, तो कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह का कोई मतलब मोटी बुक लेते हैं इकोनॉमी वगैरह की, तो थोड़ा सा उसको संभल कर पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि डेटा वगैरह में बहुत ज़्यादा खो गए, फिर समय जो है अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। चलिए, इकोनॉमी का बात हो गया, थोड़ा सा जनरल साइंस का बात कर लेते हैं। तो जनरल साइंस में देखिए अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए, वो सिंपली लूसेंट देख लिए अपना, उनका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता है। और मेंस के लिए आपका जो है सो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपको, जैसे बायोलॉजी का आपके मेंस में काफ़ी अच्छा मतलब वेटेज है, तो बायोलॉजी वगैरह आपका 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वहाँ पर आपका बायोलॉजी मिल जाएगा। या फिर एनआईओएस को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, एनआईओएस का वेबसाइट पे जाइए। इनफैक्ट एनआईओएस का वेबसाइट मतलब उस पर कौन सा ऐसा सिलेबस का आपका कंटेंट है जो नहीं मिलेगा, है ना। काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका जाइए सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में जाइए, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में जाइए, और वहाँ पर आपको जो भी मतलब टॉपिक पढ़ाई करना है उस सब्जेक्ट में जाइए, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। तो अगेन आप ये 11th 12th का एनसीईआरटी में देख सकते हैं बायो का कंटेंट अपना, या फिर एनआईओएस का भी आप वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए जो है आपको पी अग्रहारी का बुक भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। इसका एक साइंस का बुक आता है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका साइंस जो है सो थोड़ा सा वीक है, और आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको मेरे ख्याल से 8 9 10 का एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर आप लूसेंट पढ़िए, और जो किताबें जब अभी मैंने आपको बताया उसको पढ़िए। प्रीलिम्स के लिए इतना ही बस, है ना। उसके अलावा जो बाकी किताबें मैं बता रहा हूँ वो सब मेंस के लिए। अगेन मेंस का डिटेल सिलेबस के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है प्लेलिस्ट में। तो 8 9 10 का एनसीईआरटी पढ़िए, और नोट्स बनाइए, और लूसेंट पढ़िए, ठीक है, ये सफिशियंट होगा आपके लिए। तो ये तो हो गया आपका जनरल साइंस का बात। इन्वायरमेंट का भी वेटेज जो है आजकल बढ़ते जा रहा है, हर एक एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। आपका जेपीएससी में भी, मेंस के सिलेबस में भी है, पीटी में भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट का कुछ अच्छा अच्छा किताब है, देखिए जैसे कि वैशाली आनंद का बुक है एक, इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा बुक है।
और उसके अलावा कई लोग शंकर आईएएस का बुक प्रीफर करते हैं, है ना। हिंदी का अगर बात किया जाए तो दृष्टि का बुक आता है, उसको भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। अगेन NIOS, सारा जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी, अगेन इसके वेबसाइट पे जाइएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और आपको वहाँ पर इन्वायरमेंट का PDF डाउनलोड करके आप सारा पढ़ाई कर सकते हैं। NCERT और NIOS ऐसा वेबसाइट है जिसको बिल्कुल हैंडी रखिए और उससे अपना फेमिलियरिटी बढ़ाइए। आपको बेसिक जानने के लिए किसी भी टॉपिक का सोचना नहीं पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो इन्वायरमेंट का आप ये सब में से कोई भी एक फॉलो कर लीजिए, इनफ है, सफिशियंट है, ठीक है। और अंतिम सेक्शन है झारखंड का। तो झारखंड में अभी तक आपको मैं बोल रहा था कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप गाइड बुक पढ़कर भी काम चला सकते हैं। कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो सिलेबस है बिल्कुल पिन पॉइंट किया हुआ है कि आपको यही जानना है, ठीक है। जैसे कि अब हिस्ट्री ऑफ झारखंड दिया हुआ है, अब वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री दिया हुआ है, वहाँ पर मिडिएवल दिया हुआ है आपका पेपर 1 में, या मॉडर्न दिया हुआ है, तो सिर्फ एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न दे करके छोड़ दिया है। वहाँ पर ये नहीं बताया है प्रीलिम्स के सिलेबस में कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना। मेंस में तो बता दिया है, प्रीलिम्स में नहीं बताया है। तो वहाँ पर जो है फिर आपको एक ओवर आर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, एक ब्रॉड आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया गया है कि आपको एंशियंट पढ़ना है, तो आप इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया गया है कि यही जानना है आपको। तो देखिए, हर एक चीज़ जो होता है वो कॉस्ट बेनिफिट पे चलता है, ये बात याद रखिएगा आपके प्रिपरेशन में। और ये कॉस्ट जो है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। आपका जो मूल्य है, मूल्यवान जो आपके लिए आज के समय में चीज़ है वो है समय आपका, ठीक है, प्राइस नहीं। तो आपको देखना होगा कि कम समय लगाकर हम ज़्यादा चीज़, ज़्यादा आउटपुट कैसे दे सकते हैं। अगेन जैसे कि पहले भी मैंने शायद अभी कहा कि थोड़ी देर पहले कि आपका जो है सो पढ़ने के लिए पूरा दुनिया का भर का बुक्स आपके सामने है, लेकिन आपको देखना होगा कि जितना आपके पास समय मिला है उतने समय में आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड में सिलेबस पिन पॉइंट करके दे दिया है, इसीलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है कुछ बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, गाइड बुक्स, उनको आप अपना मतलब उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। 6th JPSC हो, 7th JPSC हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोनों प्रीलिम्स निकालने में उन बुक्स का मदद से। ऐसे मेंस के लिए आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मेंस का सिलेबस झारखंड का जो है बहुत छोटा है, पार्टिकुलरली हिस्ट्री हो गया, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर आपका एग्रीकल्चर साइंस थोड़ा सा जो इसमें है साइंस पेपर में, और इकोनॉमी तो मोस्टली आपका करेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे ये सब ही होता है, बजट वगैरह ही होता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल का कोई बुक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है, आपको ले करके करना चाहिए। हमने भी रखा है वो सब बुक, लेकिन जो है सो उतना ज़्यादा नीड फील नहीं हुआ कभी कि हाँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। ये सब बुक्स सफिशियंट है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मनीष रंजन सर का बुक हो गया, उड़ान का बुक हो गया, है ना। उसके बाद प्लेथोरा ऑफ नॉलेज करके एक बुक आता है, वो भी अच्छा बुक है ना, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इनसाइड झारखंड एक अच्छा बुक है, लगभग टेक्स्ट बुक जैसा है, इनसाइड झारखंड, है ना। वो एक अच्छा बुक है आपका टेक्स्ट बुक जैसा। तो ये सारा बुक जो है सो बेहतर है। मेरा आपको झारखंड के लिए सजेशन यही रहेगा, कोई भी दो बुक ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी दो, दोनों को मिला कर पढ़िए, तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगा। और मेंस में थोड़ा आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, आई एग्री, ठीक है ना, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो उसको आप इंटरनेट का मदद से भी कर सकते हैं, कोई ना कोई टॉपिक आपको किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर या इंटरनेट पर आपको मिल ही जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह सब मिल जाए, लेकिन अलग अलग टॉपिक आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएगा, आपको सर्च करने का देर है। तो या तो आप थोड़ा सा मतलब यूज़ द टेक्नोलॉजी, या फिर आप जो है सो वही यूनिवर्सिटी के बुक्स लेते रहिए, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चीज़ का, और वहाँ से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते रहिए। दूसरी बात कि हर एक बुक आपको कोई इंग्लिश में अवेलेबल है तो हिंदी में नहीं है, कोई हिंदी में है तो इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है वहाँ पर, ठीक है। तो उन्हीं में से खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो अपना पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो फिर वैल्यू एडिशन का जहाँ तक बात है तो इंटरनेट से किया जा सकता है, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। ये चारों जो बुक्स है इसमें से कोई भी दो बुक आप प्रीलिम्स के लिए फॉलो करिए, मिला कर पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है झारखंड का, है ना। 110 क्वेश्चन आपका झारखंड से ही पूछा जाता है, तो आउट ऑफ 200, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा वेटेज है।
तो कोई भी 2 बुक मिलाकर पढ़िएगा तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा वहाँ पर, और मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। तो झारखंड के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा। एक एस्पेक्ट आपका पढ़ाई का और छूट गया, वो है करेंट अफेयर्स। उसको हम सेपरेटली बात करेंगे। करेंट अफेयर्स में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाना है मुझे, वो डायरेक्टली सिर्फ ये बता देने से नहीं होगा कि ये पढ़ लीजिए ये पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ मुद्दा है जो मुझे क्लियर करना है, उसको मैं सेपरेटली आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जहाँ तक टेक्स्ट बुक का बात है, तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। और प्लीज़ इन टेक्स्ट बुक्स का पढ़ाई कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो इनको आप पढ़िए और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। अभी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अभी गाइड बुक और 50,000 क्वेश्चन और ये सब करने का समय नहीं है। प्लीज़ अभी आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए अच्छे से, और अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। यही आपका अभी प्रेजेंटली काम होना चाहिए। जब कहीं आप ज्वाइन किए हैं, कहीं आप पढ़ाई करते हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ से आपको और वैल्यू आपका पढ़ाई में ऐड होगा। तो ये अभी जो है गाइड बुक्स वगैरह से दूर रहिए, मेरा यही आपको सजेशन रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि इस सेशन का मैसेज जो है आपको मिल गया होगा, और आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।